पढ़ने जा रहे हैं पाठ 18 शब्द भंडार। शब्द क्या है बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, भाषा में शब्द का विशिष्ट स्थान है। शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र एवं अर्थवान इकाई है। वास्तव में भाषा की उत्पत्ति शब्दों से हुई है। शब्द सार्थक होते हैं, इसलिए भाषा की समृद्धता का मूल्यांकन उसके शब्द भंडार से ही होता है। जिस भाषा का शब्द भंडार बड़ा होता है वह समृद्ध मानी जाती है। शब्द भंडार की दृष्टि से हिंदी की गिनती संसार की समृद्ध और प्रभावशाली भाषाओं में आती है। इस अध्याय में हम हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के कुछ विशेष वर्गों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो पर्याय शब्द का क्या अर्थ होता है? बदले में आने वाले, यानी एक शब्द जिसके अनेक शब्द बन सकते हैं लेकिन अर्थ सबका समान रहता है, तो वो आपके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे के बदले में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे कमल, कमल है तो कमल के लिए बदले में हम और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? सरोज, नीरज, पंकज, जनत, नलिन। ठीक है, इन शब्दों के अर्थों में समानता पाई जाती है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, या फिर समानार्थी शब्द भी कहलाते हैं। आइए कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। तो शब्द आपके पास क्या है यहाँ पर? शरीर, और इसका पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है? देह, तन, गात, कलेवर, काया। ऐसे ही शब्द आपके पास क्या है? अनुपम। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अद्भुत, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा और अनूठा। ऐसे ही नौकर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दास, अनुचर, परिचारक, सेवक, भृत्य। राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? दैत्य, निशाचर, असुर, रजनीचर, दानव। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चीर, वस्त्र, वसन, पट, अंबर। ऐसे ही किनारा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? कुलित, तट, पुल, कगार, तैन। ऐसे कृष्ण के लिए केशव, गोपाल, माधव, घनश्याम, श्याम। घर के लिए गृह, निलय, निकेतन, आवास, धाम। चतुर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द होंगे पटु, दक्ष, निपुण, कुशल, योग्य। आनंद के लिए प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, प्रमोद, खुशी। इंद्र शब्द के लिए देवेश, सुरपति, सुरेंद्र, देवराज, पुरंदर। ईश्वर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? प्रभु, परमात्मा, ईश, परमेश्वर, अनादि। ठीक है, तो ये शब्द है, ये उनके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ऐसे ही ये और भी कुछ शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये आप अभ्यास में पढ़ेंगे और इन्हें अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद आते हैं आपके विलोम शब्द। यानी विलोम शब्द कौन से होते हैं? तो अपना एकदम विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। वो शब्द जो अपना एकदम विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करेंगे वो विलोम शब्द कहलाते हैं। तो विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा। हिंदी भाषा में एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि आकर्षण का विकर्षण, अनेकता का एकता। ठीक है, तो ये अपना एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा अर्थ बता रहे हैं। तो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ विलोम शब्द पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं। अपेक्षा का उपेक्षा, कीर्ति का कीर्ति, आग्रह दुराग्रह, अनुकूल प्रतिकूल, उद्यमी आलसी, गुण अवगुण, सरस नीरस, घात प्रतिघात, खाद्य अखाद्य, खरा खोटा, उपस्थित अनुपस्थित, आकाश पाताल, ऊंचा नीचा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और यहाँ पर शब्द विलोम यहाँ पर है और यहाँ पर भी आपके पास कुछ शब्द और विलोम दिए गए हैं। इनको आप अभ्यास में अच्छे से पढ़ेंगे और इनको याद करेंगे। इसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ अनेक शब्द दिए गए हैं, तो उन शब्दों से मिलकर आप उनकी जगह पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा में संक्षिप्तता और प्रभाव वृद्धि के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अक्षरधाम देखने योग्य स्थल है। ठीक है, तो हम देखने योग्य स्थल है की जगह हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि अक्षरधाम दर्शनीय स्थल, यानी देखने योग्य। केवल ईश्वर ही सब कुछ जानने वाला है, तो केवल ईश्वर ही सर्वज्ञ है। तो सब कुछ जानने वाला की जगह हमने क्या शब्द का प्रयोग किया है? सर्वज्ञ। आइए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं। तो अनेक शब्द यहाँ पर ये दिए गए हैं और इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसका आदि न हो यानी अनादि, जिसका दमन न हो सके अदम्य, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, जिसका कोई आकार न हो वो निराकार, जिसका पार न पाया जाए अपार, जिसका निर्णय न हो सके अनिर्णय,
जिसका जन्म न हो सके अजन्मा, जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, जिसका भाग्य अच्छा हो अभागा, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य, जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी, जिसके नीचे रेखा खींची हो रेखांकित, जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शक, अपने आप पर बीती हुई आप बीती, जो कभी बूढ़ा न हो वो अजर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने पढ़े हैं, के साथ में कुछ और भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इनको आप अभ्यास में पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद आते हैं आपके अनेकार्थी शब्द, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ, एक से अधिक अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि वृक्ष से पत्र गिर रहा है, डाकिया पत्र बांट रहा है। आइए कुछ अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं। तो यहाँ पर शब्द है आपके पास अंक, उसके अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द ये, यानी अंक को हम बोध में बोल सकते हैं। अंक का मतलब चिन्ह भी होता है, और अंक का मतलब नाटक का खंड भी होता है, और अंक का मतलब संख्या भी होता है। यानी यहाँ पर शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ अनेक है। ठीक है, इसके बाद है अंक। अंक का अर्थ आपका भाग भी होता है, अंश भी होता है, पक्ष भी होता है और अवयव भी होता है। ऐसे ही अंबर, अंबर का अर्थ आपका आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है और परिधि भी होता है। ऐसे ही अनंत, अनंत का मतलब आकाश भी होता है, अविनाशी भी होता है, विष्णु भी होता है और शेषनाग भी होता है। ऐसे ही अक्षर, अक्षर का मतलब मोक्ष, वर्ण, सत्य, अपरिवर्तनीय सभी होता है। ठीक है, अज का अर्थ होता है बकरा, ब्रह्मा, कामदेव, चंद्रमा, ये सभी होता है। ऐसे ही अर्थ का अर्थ क्या होता है आपका, धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, हेतु। ऐसे ही और भी शब्द हैं जिनको आप होमवर्क में, अभ्यास में इन शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, और इनको याद करेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे तरणी और तरुणी। ठीक है, तो ये तीनों शब्द जो है वो सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ तीनों के अलग अलग हैं। जो शब्द सुनने में एक जैसे प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ में भिन्नता हो, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाती है। आइए कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़े। तो शब्द आपका क्या है, शाम, इसका अर्थ क्या है, काला, और शाम का अर्थ क्या है, संध्या। तो शाम और शाम सुनने में आपको थोड़े एक जैसे लगेंगे लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन है, थोड़ा बहुत बदलाव है, और इससे इनके अर्थ में भी बदलाव पाया जाता है। कपाट यानी दरवाजा और कपट यानी धोखा। ऐसे ही अनल मतलब आग और अनिल मतलब हवा। चालक मीन्स चलाने वाला और चालाक मीन्स चतुर। अस्त्र मीन्स एक हथियार, अस्त्र मीन्स छिपना। जठर मीन्स उदन और जठर मीन्स पुराना। बाग मीन्स बगीचा, बाग मीन्स चीता। अंतर मीन्स हृदय और अंदर मतलब भीतर। आसमान, आकाश, आसमान जो बराबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपने कुछ शब्द के बारे में, शब्द वाक्य के बारे में पढ़ा है कि शब्द कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, यानी पर्यायवाची शब्दों के बारे में, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, कुछ भिन्नार्थक शब्द, इन शब्दों के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। आप अभ्यास में इन्हें फिर से पढ़ेंगे और इनको अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भविष्य में इनके बारे में अच्छे से समझ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।